आदाब नाजरीन, जी सलाम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जनूबी कश्मीर शोपिया में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर की खबर आ रही है। इत्तलात के मुताबिक शोपिया के जैनपुरा में वाक़े मेलहोरा इलाके में मिलिटेंटों के साथ एनकाउंटर चल रहा है। एनकाउंटर में पुलिस और आर्मी की RR-55 ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। छिपे हुए मिलिटेंटों की तरफ से फायरिंग भी की जा रही है। आवाज़ उसकी लगातार सुनने में आ रही है। आखिर इत्तला मिलने तक दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी है। तो मिलिटेंट और सिक्योरिटी एहलकार के दरमियान एनकाउंटर चल रहा है और ये इलाका बताया जा रहा है शोपिया के जौनपुरा में वाक़े मेलहोरा ये इलाका है जहाँ पर आवाज़ सुनी जा सकती है गोलीबारी की। और एनकाउंटर में पुलिस और आर्मी के साथ साथ RR-55 बटालियन भी इसमें शामिल है। इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे नुमाइंदे दाऊद नाइक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दाऊद नाइक, पूरी खबर ज़रा बताएं कि अभी भी एनकाउंटर चल रहा है? जी सफाज, मैं आपको बता दूं, आज दोपहर तकरीबन 3:30 बजे के आसपास RR-55 को ये मुसद्दिका इत्तला मिली है कि मलहोरा जैनपुरा में कुछ मिलिटेंट छिपे हुए हैं। तो जब ही फौज ने वहां पे मुहासरा किया तो छुपे बैठे मिलिटेंट एक रहायशी मकान में थे, तो उन्होंने फौज पे अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस तरीके से एक झड़प जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी तक जो झड़प है वो लगातार जारी है और खबर ये भी आ रही है कि इस तसादुम आराई में 2 से लेकर 3 मिलिटेंट ये बताया जा रहा है कि जिनका ताल्लुक अंसारुल गज़वत हिंद से है वो फंसे हुए हैं। जी शबाज, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले शोपियान में एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें इसी तंजीम के 4 मिलिटेंट्स मारे गए थे। वो यही गाँव था। तो 4 दिनों के बाद इसी गाँव में आज फिर से तसादुम आराई देखने को मिल रही है और खबर यह है कि 2 से 3 मिलिटेंट जो है वो ट्रैप्ड हैं। जी शबाज, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कहा जा सकता है नायक दाऊद जिस तरह से अपडेट दे रहे थे, एनकाउंटर लगातार चल रहा है, गोलीबारी की आवाज़ सुनाई दी जा सकती है। हालांकि अभी भी किसी मिलिटेंट के मारे जाने की खबर नहीं सामने आई है, लेकिन एनकाउंटर दोपहर 3 बजे के बाद से लगातार जारी है। और अभी भी जो आखिरी इत्तला मिली थी उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि गोलीबारी की आवाज़ अब तक सुनी जा सकती है। सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, इसमें पुलिस भी और आर्मी भी 55 RR इसमें शामिल है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रमज़ान के मुकद्दस महीने में भी पाक फौज अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रही है। आज एक बार फिर पाकिस्तानी फौज की तरफ से फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की गई। पाक आर्मी ने गोलीबारी करते हुए जिले के कस्बा और केरनी सेक्टर में फायरिंग की है और इस दौरान पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तानी फौज की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया और पाकिस्तानी फौज ने मोर्टार और यूनिवर्सल मशीन गनों से गोलीबारी की है, जिससे सरहद से मुत्तसिर कई इलाकों में दहशत का माहौल बन गया है। पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी से उठ रही धमाकों की आवाज़ों से कई किलोमीटर दूर तक ये आवाज़ें सुनाई दी जा रही हैं। रमज़ान का पाक महीना होने के बावजूद पाकिस्तानी फौज की तरफ से की जा रही इस गोलीबारी से बचने के लिए लोगों को अपने घरों और बंकरों में पनाह लेनी पड़ रही है। पाकिस्तानी सेना की इस नापाक हरकत का हिंदुस्तानी फौज की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। इस गोलीबारी में कहीं पर भी किसी तरह का कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ है। हो रही है पाकिस्तान की तरफ से भी, इधर से भी जवाब जा रहा है। तो हम लोग जो हैं ये 3-4 गांव जो हैं ये बहुत मजबूर हो चुके हैं। एक दहशत फैली हुई है, बच्चे भी डर रहे हैं सब के। इतना जो है ये जंग जो पहले मैंने 1971 में जंग देखी थी, लेकिन उसके भी सख्त जंग जो आज शुरू है। तो इसलिए जो है हम अपील करते हैं यार आर पार जो है एक ही बार करें। उधर से बीमारी का दौर भी है, उधर से हमारे लिए ये परेशानी भी है, खाने के लिए कुछ नहीं है यहाँ। तो इसलिए जो है हम बहुत परेशान हैं। बच्चे भी, पशु भी जो अंदर बांधे, पानी पिलाने के लिए भी बाहर नहीं निकल। आज एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत करते हुए पुंछ जिले के किरनी और कस्बा सेक्टर में गोलाबारी शुरू कर दी। हम आपको बता दें कि बीती रात भी पाकिस्तान की तरफ से पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में गोलाबारी की थी, जो पूरी रात जारी रही। सुबह होते ही पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर अपनी नापाक हरकत करते हुए पुंछ जिले के रिहायशी इलाकों में निशाना बनाते हुए गोलाबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान की गोलाबारी सीधी
जो सीमावर्ती गांव हैं उनमें हो रही हैं। एक तरफ माह रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो गोलाबारी जारी है, जिससे सीमावर्ती लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो गया है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान माह रमजान के इस पवित्र महीने में भी सुधर नहीं रहा और लगातार गोलाबारी कर रहा है। LOC गाँव कस्बा से रमेश वाली, जी मीडिया पुंछ। माह रमजान के पाक महीने का आगाज हो चुका है और इस पाक महीने में सभी लोग इबादत के साथ रोजेदारों की मदद करके ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी ही कोशिशें पुंछ के नौजवान भी करते हैं। पुंछ शहर में गुज़िश्ता कई सालों से रोजेदारों को नींद से बेदार करने के लिए नौजवानों की एक टोली देर रात को पुंछ की हर गली और हर मोहल्ले में फेरी निकालते हैं, जिसमें नात ख्वानी पढ़कर रोजेदारों को नींद से बेदार किया जाता था ताकि कोई भी रोजेदार सहरी खाने से ना रह जाए। पर इस बार कोरोना वबा और लॉकडाउन के सबब इस शहरी टीम के नौजवानों ने भी अपने प्रोग्राम में काफ़ी तब्दीली की है। अब नौजवान बड़ी तादाद में नहीं निकल रहे, बल्कि 2 या 3 नौजवान अब पुंछ की गलियों में सुबह 2 बजे निकलकर आवाज़ लगाकर लोगों को नींद से बेदार करते हैं ताकि रोजेदार उठकर सही वक्त पर सहरी कर सकें। जी मीडिया की टीम ने भी रात के 2 बजे इन नौजवानों के साथ शहर की मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया। माह रमजान का पाक महीना शुरू होता ही पुंछ में सहरी टीम गलियों की मुख्तलिफ जगहों पर निकल आती है और इस टीम का यही मकसद होता है जो रोजेदार हैं उनको सुबह सुबह उठाना ताकि वो सहरी कर सकें। लेकिन लॉकडाउन के चलते इस बार इनमें भी काफ़ी कमी आई है। जहां ये पहले काफ़ी तादाद में नौजवान और बुजुर्ग निकलते थे और गलियों में होते हुए लोगों को उठाते थे, लेकिन इस बार कमेटी ने यह फैसला किया है कि इस बार 1 या 2 लोग ही सुबह निकलेंगे। अभी 2 बजे सुबह 2 बजे का टाइम है और ये टीम जो लोग हैं गलियों में निकले हैं लोगों को उठाने के लिए। आइए इनसे बात करते हैं, इनका मकसद क्या है। सर आप ये बताएं, अभी सुबह 2 बजे हैं, आप निकले हैं गलियों में, क्या मकसद क्या है, क्या करते हैं? देखो जी, इससे पहले 50 साल हो गए ये टीम यहाँ सुबह सुबह सहरी के टाइम उठती थी। उसको उठाने के लिए सुबह सहरी के वक्त हम लोगों के घर के बाहर नाक करते थे कि उठो सहरी का वक्त हो गया। उसमें हमारा भी सवाब होता था, उनको भी सवाब मिलता था। इस वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से आजकल हम 3-4 आदमी उठते हैं अपने अपने मोहल्ले में जाके अपने अपने जो ख़ास आदमी हैं, जो सोए होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, बच्चे हैं, बच्चों का यानी 10 साल के बाद रोज़ा रखना जायज़ है, फ़र्ज़ है उन पर, उनको उठा के भी हम रोज़ा रखाते हैं। इस रमज़ान महीने में हम यही दुआ करते हैं अल्लाह और उसके रसूल से, गौस आज़म दस्तगीर से, इस महीने की कोई दुआ रद्द नहीं जाती है कि अल्लाह इस कोरोना से पूरे आले इस्लाम, अहले हिंदू मुसलमान सबको निजात दिलाए, आमीन सुमा। देखिए, हमारा ये मकसद रहता है कि हम रमज़ान के महीने में रमज़ान की बरकतों को लूटें ताकि हम रोज़ा भी रख सकें, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ सकें, तरावी पढ़ सकें। कोरोना वायरस के आने से एक बात तो तय है कि इसमें कुछ पाबंदियां लागू हैं कि डिस्टेंस का बहुत बड़ा ख्याल रखना है। इसलिए हमने कुछ तराबियाँ जो होती थी हम इकट्ठे पढ़ते थे, वो अपने अपने घर में पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों को उठाने के लिए जाते थे कि ताकि वो भी उठ के रोज़ा रख सकें, सहरी खा सकें। ये पूरा सिलसिला चलता रहा आज दिन तक। कोरोना वायरस की वजह से हमें ये थोड़ा मुलतवी करना पड़ा ताकि चलो लोग इस बीमारी से बचने के लिए हमने ये तय किया कि हम 3-4 लोग उठ के लोगों को जगाएंगे। हम जो है 2 बजे निकलते हैं और घर से हम जल्दी निकलते हैं, 1:30 पौने 2 बजे, और 2 बजे हम निकलते हैं अपने हमने ये जो परंपरा है ये यहाँ जो है ये पुंछ में बड़ी देर से चल रही है। तो हमारे कम से कम 50 जो लड़के हैं वो उठते थे और इस महामारी की वजह से, इस वबा की वजह से जो है, लॉकडाउन की वजह से हमने जो है अपने अपने मोहल्ले में जो है हर 2-3 लड़कों को जो है वहाँ पे जिम्मेदारी लगाई है। तो जो सर्दी वक्त जो है जो रोज़ादारों को जो है जगाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये सुबह 2 बजे घरों से निकल आते हैं और पुंछ की मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं और सुबह सुबह आवाज़ भी लगाते हैं और इसी के साथ लोगों को उठाने का काम होता है ताकि वो सुबह सुबह उठकर जो सहरी ले सकें। लेकिन इनका ये भी मकसद है कि लोग
सहरी के बिना ना रहे और इसलिए ये सुबह सुबह अपनी टीम बना के और निकल आते हैं। लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते इन्होंने अलग अलग टीमें बनाई हैं, 2-2, 3-3 जो ग्रुप बना, 2 बंदों का या 3 लोग का ग्रुप बना के हर मोहल्ले में ये निकल रहे हैं। कैमरामैन शहजाद भट्ट के साथ रमेश पाली, जी मीडिया पुंछ। शोपियां के छोटे इलाकों में 2 बहनें फ्लैश फ्लड में डूबकर फौत हो गईं। डूबने वाली बहनों की पहचान खालिदा और सुमैया के तौर पर हुई है। इत्तलात के मुताबिक दोनों बहनें शोपियां के नल्ला छोटीपोरा इलाके में कपड़े धो रही थीं। उसी वक्त बादल फटने का वाकया पेश आया, जिसमें दोनों लड़कियां बह गईं। दोनों लड़कियों की लाशें, एक लड़की की लाश आमिशपोरा और दूसरी लड़की की लाश वेहली से बरामद की गई है। अनंतनाग की तारीखी जामा मस्जिद और बाबा ऋषि की ज़ियारत दोनों एक ही जगह वाक़ हैं, जहां रमज़ान के महीने में हज़ारों की तादाद में लोग आते थे और इफ्तार व सहरी करते थे। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से दोनों मकामात का आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। आज दोनों मकामात पर सिर्फ खुद्दाम और कुछ सिक्योरिटी अफसरान और साफ सफाई करने वाले लोग ही शरीक हो पाते हैं और नमाज, तरावी और दीगर चीज़ों का एहतमाम करते हैं। ये फैसला मस्जिद और दरगाह इंतज़ामिया की जानिब से किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि वो लॉकडाउन की पासदारी करें और दरगाह या मस्जिद आने की ज़हमत ना करें, बल्कि घरों पर रहकर ही अपनी इबादत को अंजाम दें। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए श्रीनगर में स्क्रीनिंग शुरू की जा रही है और हाउस टू हाउस हेल्थ ऑडिट शुरू किया जा रहा है। ये मुहिम 10 दिनों तक जारी रहेगी, जिसमें 16 लाख लोगों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। ट्रैवल हिस्ट्री और अलामत पाए जाने वाले लोगों की पहचान की कोशिश के लिए ये मुहिम चलाई गई है, ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। श्रीनगर में अफसरान ने कोरोना वायरस जैसे अलामतों वाले लोगों की पहचान करने के लिए सेहत चेकअप शुरू किया है। घर घर का ऑडिट 10 दिन तक चलेगा और सफर की तारीख रखने वाले लोगों और कोविड-19 जैसे अलामतों वाले लोगों की पहचान करेगा। कोविड-19 को फैलने से रोकने और अलामत के बारे में लोगों की बेदारी बढ़ाने के लिए ये मश्क शुरू किया गया है। लगभग 700 टीमें, जिनमें डॉक्टर, पैरामेडिक्स, सेहत देखभाल करने वाले मुलाजिम, जिला कमिश्नर दफ्तर के अफसर, श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जुड़े मुलाजिम शामिल हैं, जो ऑडिट में हिस्सा ले रहे हैं। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ऑडिट कोविड-19 से लड़ने का एक समाई कोशिश थी और लोगों को आने वाली टीमों के साथ ताउन करना चाहिए, ताकि इस वबा से बचा जा सके। जो कम्युनिटी लेवल पे हम काम कर रहे हैं उसमें रैपिड टेस्टिंग भी हो रही है, दैट इज वन अमंग द टूल्स ऑफ टेस्टिंग। RT-PCR टेस्टिंग भी हो रही है, उसके लिए हम सैम्पलिंग करते हैं। अब कम्युनिटी लेवल पे ये सारा हमें देखने की जरूरत है कि कहीं हिडन स्प्रेड ना हो इन्फेक्शन का, जो हमें पता ना हो, कहीं कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो रहा हो। कल को आपको रीच आउट कैसे करना है, सैम्पलिंग कहाँ करनी है, टेस्ट कहाँ करने हैं, बेसिक ट्रीटमेंट इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शंस का कहाँ एक्सटेंड करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल रहेंगी। जब एक रोबस्ट डेटाबेस हमारे पास होगा तो हम एक अच्छे और इफेक्टिव तरीके से अगले स्टेज में इसको टैकल कर सकते हैं। टीमों ने डेटा इकट्ठा करने और एक कुनबे के हर मेंबर के सेहत की मौजूदा हालत दर्ज करने के लिए घरों का दौरा करना शुरू किया है। सरकार का मकसद श्रीनगर में लोगों की सेहत के बारे में डेटा का इस्तेमाल करके न सिर्फ कोविड-19 मुश्तबा की पहचान करना है, बल्कि एक रिस्पॉन्स भी तैयार करना है, ताकि हर हालत की तैयारी की जा सके। इस हिसाब से हम ये सर्वे कर रहे हैं डोर टू डोर। हम ये इसमें देख रहे हैं कि एक तो इसमें कोई ट्रैवल हिस्ट्री मत है कोई, और ऊपर से दूसरा भी कुछ मतलब जो भी और सारे डिजीज़ है लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और कोई हेल्थ रिलेटेड एलिमेंट्स जो है, हार्ट प्रॉब्लम है, उसमें हम ये मतलब इसमें इस हिसाब से भी सर्वे कर रहे हैं। अगर कोई होगा इसमें से वो उसका भी हमने करना है फॉरवर्ड हायर अथॉरिटीज़ को, उसके हिसाब से वो भी मतलब उसका क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो फिर वो तय करेंगे। ऑडिट के दौरान सेहत महकमे के अफसरान लोगों को मोबाइल हेल्थ एप्लीकेशन आरोग्य सेतु के बारे में बता रहे हैं, जो कोविड-19 की अलामत की पहचान करने और इससे मुतासिर शख्स के राब्ते में आने पर अफसरान को बाखबर करने के लिए बनाई गई है। इस टीम के साथ एक डॉक्टर भी राब्ते में रहता है, जो उस शख्स की जांच करता है जिसमें ये अलामतें पाई जाती हैं और उसकी हेल्थ की हिस्ट्री भी दर्ज करता है। इसका भी मकसद किसी भी हालत के लिए तैयार रहना है। हम देख रहे हैं कि कोई पेशेंट तो नहीं है जिसको अंडरलाइन कोमॉर्बिडिटी हो, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, एनी हार्ट एलिमेंट, सो दैट हमारे पास रिकॉर्ड रहे कि हम एक और देख रहे हैं कि किसी को कोई सिम्टम वगैरह तो नहीं है, वो सब सर्वे हो रहा है।
इस सर्वे से उन इलाकों का भी पता चलेगा जो सेहतमंद होंगे और जहां ट्रैवल हिस्ट्री और अलामत ना के बराबर होगी, ताकि श्रीनगर में भी छूट के मुताबिक तिजारत को खोलने की इजाजत मिले, जिसे वजारत दाखिला के हुक्म के बावजूद इजाजत नहीं दी गई है। कश्मीर में 91 रेड जोन हैं, सिर्फ श्रीनगर में ही 21 रेड जोन है और पहला सर्वे इन्हीं इलाकों से किया गया है। गौरतलब है कि ये सर्वे हिंदुस्तान में अपनी तरह का पहला है, जो श्रीनगर के बाद पूरे जम्मू और कश्मीर की आबादी को कवर करने का हदफ रखता है। कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए अब श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जो है हेल्थ ऑडिट हो रहा है। हेल्थ ऑडिट मतलब डोर टू डोर सर्वे हो रहा है। जो 16 लाख की आबादी है श्रीनगर की, घर पर जाकर उनसे सारा डाटा कलेक्ट किया जाएगा और उनसे जो हेल्थ हिस्ट्री है उनकी या फिर ट्रैवल हिस्ट्री है वो सब नोट की जाएगी। करीबन 700 टीमें जो है पूरे श्रीनगर में बनाई गई हैं, जो सभी इलाकों में जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, घर पर जाकर उनसे उनकी सारी हिस्ट्री मालूम करेंगे। इससे एक तो ये है कि कम्युनिटी में अगर कहीं कोई हिडन इन्फेक्शन है कोविड-19 का, वो सामने आएगा, और दूसरा ये कि डाटा जो है एक जगह रहेगा और अगर कभी किसी इलाके में कोई कम्युनिटी स्प्रेड होता है तो एकदम से उस इलाके में कार्रवाई हो सकती है और साथ ही साथ कोविड-19 का जो स्प्रेड है उससे कम्युनिटी लेवल पर स्प्रेड होने से रोका जा सकता है। निसंदेही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये बढ़िया कदम है जिससे कोविड-19 स्प्रेड को कम्युनिटी लेवल पर रोकने के लिए उठाया गया है। कैमरा पर्सन सैफा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। जिला दमहाल हाजिनपुरा के मंजगाम के क्वारंटीन सेंटर से कल एसडीएम नूराबाद, तहसीलदार दमहाल हाजिनपुरा और ब्लॉक मेडिकल अफसर दमहाल हाजिन की सरबराही में 15 लोगों को क्वारंटीन मुकम्मल करने के बाद अपने घरों को रवाना किया गया, जिसमें ख्वातीन, बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे भी शामिल थे। 15 रोज पहले ये बाटापोरा नामी गांव में कोरोना के केस सामने आए थे। इसके बाद इंतजामिया ने इलाके को रेड जोन करार दिया था और मुतासिर शख्स को घर वालों के साथ उन लोगों को भी क्वारंटीन किया गया था जिनसे वो शख्स राब्ते में आए थे। नूराबाद के एसडीएम उमर शफी पंडित ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि हमारा सब जिला दमहाल हाजिनपुरा के लिए खुशखबरी है कि जो शख्स बाटीपोरा नामी गांव में टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, आज उन सभी को टेस्ट किया गया जिसमें उनका रिजल्ट नेगेटिव आया है। ये बहुत ही खुशाइंद बात है कि जो हमारा पहला पेशेंट था रियाज, उसका सेकेंड टेस्ट भी नेगेटिव आया है और जो उनके फैमिली के लोग थे और जो रिलेटिव्स और नेबर्स थे उनको हमने यहाँ पे क्वारंटीन करके रखा था। उनका क्वारंटीन आज कंप्लीट हुआ है और सबके टेस्ट नेगेटिव आए हैं। तो आज हम 15 लोगों को यहाँ से 14 डेज़ के होम क्वारंटीन के लिए छोड़ रहे हैं। जो हमारा सेकंड पेशेंट वहाँ पे था, उनके कुछ रिलेटिव्स जो है वो और क्वारंटीन सेंटर्स में ऑलरेडी है। तो उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ लोग रुके हुए हैं, 2-4 लोग और यहाँ पे इस वाले क्वारंटीन सेंटर में रुके हुए हैं। तो ये इलाके के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि जो चेन था वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया। हमने अपने साइड से पूरी कोशिश की लॉकडाउन करने की और इस चेन को ब्रेक करने की। हमारा वो जो टेस्ट था मनफी आ गया और मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि घर में रहिए जब तक ये कोरोना की ये जो चेन है ये टूटना चाहिए। ये क्वारंटीन हम सब के लिए ज़रूरी था और हमारे गांव के लिए भी, और मैं ये सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब तक ये चेन ना टूटे सब अपने घर में रहिए। श्रीनगर में पीटीडी नॉन गेजेटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज स्पोक पर्सन उमर भट्ट ने कहा है कि उनका एक मुलाजिम हालिया श्रीनगर के परमपुरा फ्रूट मंडी में इलेक्ट्रिक लाइन ठीक करने के दौरान करंट लगने से फौत हो गया है। फौतशुदा शख्स का नाम बशीर अहमद बताया जा रहा है। पीटीडी के तर्जुमान उमर भट्ट ने कहा है कि इस मुलाजिम के घर वालों के हक में फौरन राहती पैकेज और मुआवजे का ऐलान किया जाए, साथ ही उनके लवाहकीन से किसी को सरकारी मुलाजमत दी जाए। उमर भट्ट ने कहा है कि उन्होंने सरकार को इस बारे में कहा था कि पीटीडी के मुलाजिमों को काम के दौरान तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि उन्हें कोई ख़तरा लाहक ना रहे। बशीर अहमद परे चूँकि इसका एक हिस्सा है, वो बहैसियत लाइनमैन इलेक्ट्रिक डिवीज़न 3 में काम कर रहा था, जो रहने वाला है शाल्टिंग श्रीनगर का। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये सिलसिला ख़त्म करने के लिए हमने बार बार गवर्नमेंट को रुजू किया, महकमा बिजली के आला अधिकारियों को रुजू किया कि यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर कायम किया जाए और जम्मू में भी एक ट्रेनिंग सेंटर कायम किया जाए, और जिसके सबब हम लोगों को, हालांकि ये बहुत टेक्निकल लोग होते हैं लेकिन इनके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं होती। फील्ड में इन्होंने 10-10, 15-15 साल काम किया होता है, जिसकी बिना पर इनको आगे काम करने का मौका मिलता है।
तो हम चाहते हैं कि इसको माकूल रकम कम से कम 20 लाख रुपया कंपनसेशन मिले और डिपार्टमेंट हर वो चीज़, वो टूल मैसर रखे अपने लाइनमैन तबके के लिए, अपने इस पूरे टेक्निकल स्टाफ के लिए, जिससे आइंदा ऐसी कोई घटना न घटे। J&K सेंट्रल नॉन गेजेटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन लगातार अपने इसी एजेंडा के ऊपर काम कर रही है और बिजली के आला अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा रही है, वो चाहे वेलफेयर का मसला हो या मुलाजमों के हर एक मुश्किलात का मसला हो। एक तरफ कोरोना का खौफ लोगों को मुश्किल में डाल रखा है तो किसानों की परेशानी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना के साथ मौसम की मार भी किसानों को झेलनी पड़ रही है। टंगमर्ग में बेमौसम मूसलाधार बारिश की वजह से खेतों में खड़ी फसल को काफ़ी नुकसान हो रहा है। टंगमर्ग इलाके में फसलों और मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। टंगमर्ग डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाके तरेरान, फिरोजपुरा, हरदो आबोरा, खरहामा, वानिकाम, बनकाम, कुंजेर वगैरह इलाके में तूफ़ानी बारिश की वजह से फसलों की तबाही हुई है। इन सभी मुतासिर इलाकों के किसान एलजी से फरियाद कर रहे हैं कि उन्हें नुकसान हुई फसल का मुआवजा दिया जाए और किसानों की मदद की जाए ताकि इस वबाई दौर में उन्हें कुछ राहत मिल सके। काम धंधा था वो भी बंद हो गया सर। अब जो हमारी नज़रें थी अपने बागों पे नज़रें थी हमारी अपने बागों, क्योंकि जो जालाबारी हुई, जालाबारी की वजह से हमारा ये बाग भी ख़त्म हो गया, क्योंकि जालाबारी की वजह से इतना नुकसान हो गया कि कम से कम 80 या 90% का नुकसान हो गया। हम अब गवर्नर इंतजाम से गुजारिश करते हैं कि हमारी तरफ ध्यान दे, हम गरीब लोग हैं, हमारी तरफ ध्यान दे। हमारा पूरा नुकसान हुआ, हमारे बाग तबाह हो गए, हमारे सेब और चेरी सब ख़त्म हो गया। हमारा घर इसी पे चल रहा था। यहाँ लॉकडाउन 2 महीने हो गए लॉकडाउन के, और वहाँ से भी परेशानी है, ये भी ख़त्म हो गया, पूरा माल हमारा ख़त्म हो गया। रात पे दो तमको सही तबाही रोज गुरा कर मजदूर मार्केट तो गुजारा को खत्म डोडा के भदरवा में फेस मास्क की किल्लत का हल नौजवान रजाकारों लड़कियों की टीम ने मकामी इंतजामिया और हेल्थ केयर वर्कर को पेश किया है, जिनकी मदद फौज जगह और सामान की फराहमी में कर रही है। WHO की जानिब से हिदायत जारी होने के बाद हर आदमी मास्क इस्तेमाल करे और इंतजामिया इसको लाजमी करार दे। इसी के बाद मास्क की डिमांड में इजाफा भी हो गया था और मास्क की शदीद किल्लत पड़ गई थी। इसके बाद डोडा इंतजामिया ने न सिर्फ शहरियों के मास्क की डिमांड को पूरा करने के लिए हेल्थ ग्रुप की मदद ली और टेंडरों को टेंडर दिया कि वो फेस मास्क तैयार करें, बल्कि मकामी लोगों से भी अपील की गई कि वो कोरोना से बहरान के अंदर मदद करें। भदरवा के मुख्तलिफ मकामात से 12 लड़कियों की एक टीम जो कि सिलाई के हुनर से वाकिफ़ है, वो इसको रज़ाकाराना तौर पर रमज़ान के महीने में कर रही है और उन रज़ाकार लड़कियों का ये कहना है कि हम ये काम मुल्क में दरपेश वबा से निपटने की खातिर कर रहे हैं और रमज़ान के महीने में मुल्क के लिए अपने खदमात पेश कर रहे हैं। अटल गृह की रज़ाकार नज़र शाहिद ने यह कहा है कि हमने अपने वज़ीर आज़म की अपील के पेश नज़र ये काम शुरू किया है। इस रमज़ान के महीने में लड़कियों की कोशिशों में भदरवा की अश्तरिया राइफल्स यूनिट ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। मेरा नाम नाजरा है और मैं यहाँ पर सेंटर में पहले से ही काम करती थी और अस्मा मैम हमें सिखाते थे और माह रमज़ान का महीना भी चल रहा है, तो हमने सोचा कि कुछ टाइम से हम पहले से ही कर रहे थे। 250-300 हमने मास्क बना लिए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमें बोला जितना आपसे हो सके आप उतना बनाओ। अब माह रमज़ान का हम मेरी सारी फ्रेंड्स भी रोज़ा रख के भी ये काम कर रही है और मास्क बना रही, जितना हमसे हो सके हम एडमिनिस्ट्रेशन को दे देंगे। कोरोना वायरस की वजह से सारे लोग परेशान हो चुके हैं, दुकानें सारी बंद है, मास्क मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। उसकी वजह से हम सारी फ्रेंड्स ने स्टैंड लिया कि हम मास्क बनाएंगे, हमें आते हैं बनाने, हम बनाएंगे और अब पूरे भद्रवा को पहुंचाएंगे। और मोदी जी ने भी कहा था कि हमारी हेल्प करो और हम हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो हमें कम से कम 250 करीब तक हमने मास्क बना लिए। अब जितना हमसे हो सकेगा हम उतने बनाएंगे। कोरोना वायरस के खिलाफ मुल्क भर में कोरोना वॉरियर्स लड़ रहे हैं और लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। कोरोना के इस बहरान पर DGP दिलबाग सिंह ने इजहार ख्याल किया और मेडिकल स्टाफ, पुलिस स्टाफ, मुलाजमीन की तारीफ की। साथ ही कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ हमले की सख्त मजम्मत की और कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं। पूरे देश भर में जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं या मेडिकल के लोग हैं या जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं,
उन सभी के साथ सॉलिडेरिटी जताने के लिए यहाँ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तरफ से पुलिस हेडक्वार्टर में जम्मू के जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं वो सारे एक जगह इकट्ठा होके उन्होंने सबके साथ सॉलिडेरिटी दिखाई है। और इसी के चलते आज पंजाब पुलिस के जो पुलिसकर्मी एसआई हरजीत सिंह है जिनके ऊपर हमला हुआ था, उनके साथ पर्टिकुलरली सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए हमने अपना बैच चेंज किया है और हरजीत सिंह का बैच लगाया है। और मैं कहना चाहूँगा कि एज पुलिस हम सभी एक है। पुलिस के साथ साथ हेल्थ और बाकी जो डिपार्टमेंट है जो फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, हम सब लोग एक है कोरोना के इस जंग में। इंडिया फाइट्स कोरोना एंड ये कोरोना के खिलाफ की जंग हम ये है कि आज की इस माहौल में जहां कोरोना वायरस जो है उससे बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और जो सिलसिला अभी भी जारी है, बहुत सारे इंसिडेंट सामने आए जहां पर डॉक्टर्स के ऊपर, पुलिस कर्मियों के ऊपर, सुरक्षा बलों के ऊपर, सिविक वर्कर्स के ऊपर अटैक किए गए, वायलेंस की गई उनके ऊपर। अब ये कहना चाहते हैं कि हम अपने सब उन लोगों के साथ, उन कलीग्स के साथ सॉलिडरिटी में खड़े हैं और हम निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं सख्त लफ्जों में ऐसे अटैक्स की और अपील करते हैं कि आइंदा इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।